लेकिन विरल जी, हाँ, यस, आपके क्वेश्चंस थे कल, सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। सर एक क्वेश्चन था जो आप स्वामी बोल रहे हो ना कि हाँ, जैसे पहले घर का स्वामी बोला आपने, अगर हाँ, किसी की वृषभ लगन की कुंडली है हाँ, 2 नंबर की, तो हाँ, वो स्वामी माना जाएगा, वृषभ हाँ, मतलब शुक्र। शुक्र माना जाएगा, अगर शुक्र मिथुन स्वामी है माना तो जाएगा। बुध माना जाएगा। तो आपने आपके बोला यहाँ। था लगन का स्वामी फिफ्थ में हो तो हम्म। संतान नहीं होती। नहीं, नहीं, संतान का सुख नहीं मिलता, या पहली संतान होके शांत हो सकती है। अच्छा, जैसे मानो किसी का सिंह लगन है, फिफ्थ हाउस तो सिंह लगन हो गया तो यानी सूर्य का हो गया। अगर सूर्य कुंडली में पंचम भाव में रहेगा तो ये स्थिति तो होने की संभावना होती है। अगर शुभ स्थिति पड़ रही होगी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ अकेला बैठा है, उसमें नहीं, खराब अगर और भी होगी। ग्रह साथ में हो। हाँ, खराब ग्रह साथ में, तो ऐसा होने की संभावना है। ये जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, ये पूरी संभावनाएं बताती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यस, यस। नमस्ते सर, सॉरी थोड़ा नमस्कार। सा आज किसी का बहुत अर्जेंट कॉल आ गया था सर, तो ज्वाइन नहीं कर पाया मेरे गुरुजी का। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो वेयर डिड वी स्टॉप यस्टरडे? सर आप ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे क्या सर? हाँ, कोर्स के बस जितने लोगों ने सारे दिन कोर्स ज्वाइन करा है उनको दूंगा। नहीं, आज तो सर लेट ही ज्वाइन किया था, नहीं, नहीं, कोई ऑलमोस्ट बात नहीं, फिनिश। एक आध दिन तो चल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। और सर अभी जैसे आपने ये सब कंडीशंस बताई सर, तो उसके साथ तो और बहुत सारी कंडीशंस और एप्लीकेबल होगी, तभी ये सब फुलफिल होगा, है ना? हम्म। जैसे अभी आपने बताया वो कुछ होना नेसेसिटी है ही नहीं अभी। मतलब एक चीज से हम कुछ नहीं बता सकते अभी। नहीं, वही तो होता है ना, ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या होता है, जैसे आपने कुंडली खोली हुई, तो अब आपने देखा कि पहले घर का स्वामी जो है वो दशम भाव में बैठा है। जनरली लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्या होगा कि उसके बाद देखना पड़ेगा कि सपोज ये देखिए, अभी जैसे 11वें घर का लॉर्ड 11th हाउस, 10वें घर में बैठा हुआ है, अपने आप में बड़े अच्छे राजयोग होता है ये। लेकिन ये नवाज में भी होना चाहिए। फिर हम उसके देखें तो जो दूसरी स्ट्रेंथ है यहाँ पे, इतने सारे बल होते हैं प्लैनेट्स के, ये बल अच्छे होने चाहिए। उसके बाद D30, D60, D10, D3, ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे चार्ट है, उन सबको देखा जाता है। ओके सर, तो फाइनल कंक्लूजन बहुत टाइम निकल जाता है। और उसके बाद भी प्रिडिक्शन नहीं होती ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये रूल बहुत काम करता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है। दे आर हम्म 100% एप्लीकेबल। आपके सामने जो आदमी बैठ के हॉरोस्कोप जज कर रहा है, डिपेंड उस पर करता है कि उसका एक्यूमेन कितना है। हम्म लगन चार्ट ही देखना पड़ता सर इसमें क्या टोटल। हाँ, जो हमारा जो डेली वाला ज्योतिष है, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, उसमें लगन भी देखते हैं, और उसमें नवांश का बहुत महत्व होता है, बिना नवांश के कभी हॉरोस्कोप देखी नहीं जाती। नवांश होता है 30 डिग्री के 9 हिस्से कर देना, तो उन 9 हिस्सों में वो ग्रह किधर है वो देखा जाता है। सर तो जैसे अब हम जो बोलते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स है सर, तो हम्म। वो हर किसी के हॉरोस्कोप के लिए वो प्लैनेट बेनिफिक होगा, वो नेसेसिटी नहीं है, ऐसे बताते हैं, तो बिल्कुल, दैट इज करेक्ट सर। बिल्कुल भी दैट नहीं है ऐसा। जो ग्रह आपके लिए अच्छा है, भले ही वो शनि राहु केतु हो तो वो अच्छा फल देगा। और जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब स्थिति लिए हुए हैं, चाहे वो शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, वो खराब फल देगा। अच्छा सर, तो नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक का यूज क्या है, उसको फिर कुछ क्यों नहीं हम है, वो यूज करते कॉन्सेप्ट हैं? बेकार है। नहीं है ना सर ऐसा? लाइक अगर मेरे हॉरोस्कोप के लिए गुरु अच्छा नहीं है सर, तो जैसे बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है जहां पर भी गया, तो अगर मेरे हॉरोस्कोप में गुरु अच्छा नहीं है तो उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी मतलब? बिल्कुल नहीं होगी। इसमें मतलब एक सर कैच कोई है। भी जैसे आज ही मैं एक बुक पढ़ रही थी, हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि अगर ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, अगर वो योग खराब है और उसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि बोले गुरु की, शुक्र की, या ऐसे फुल मून की, तो बोले बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उस हॉरोस्कोप के लिए अगर वो प्लैनेट्स अच्छे ही नहीं होंगे तो उसकी दृष्टि कहाँ से अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बुक का नाम क्या था? अ, सर ऑनलाइन किसी ने दी हुई है, बुक का नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन BHS रूल नंबर दिस, BHS रूल नंबर दिस ऐसे लिखा हुआ है। वही BPHS ही है, वो बृहत पराशर होरा शास्त्र। हाँ। हम्म। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र बेसिकली इतनी मोटी किताब है। नहीं, ये तो खाली 159 पेजेस की ही थी, किसी ने भेजा हुआ है PDF एक करके।
तो तो फिर मतलब एक कोई सर अगर दूसरी मुझे ढूंढ लो। फाइंड आउट करना है कि मेरे मेरे चार्ट में कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है सर, वहां हम्म। वो आप पढ़ाएंगे क्या सर अभी कि नहीं? हम उसमें अभी ये जो देखेंगे ना, हम इसको पूरे 12 हाउसेस देखेंगे, और एंड में चलो किसी एक का, आप ही का हॉरोस्कोप मैं आखिरी दिन देख के बता दूंगा मैं आपको कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है कौन सा नहीं है। अच्छा। तो कल आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई वॉज वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यस्टरडे। यस सर, वो कल तो इतना फ्लो में था, वो क्वेश्चन अभी एकदम से इनिशिएट होना है। जैसे सर एक हम बताते, जैसे आप बताते कि रेमेडीज वर्क नहीं करती है हम्म। सर, तो आज जैसे मेरा बच्चा ही है, उसका मैंने हॉरोस्कोप आपने देख के बता दिया कि उसमें मेहनत करना लिखा ही नहीं है उसके हॉरोस्कोप में। हम्म। लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है हम्म। तो हम तो उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे ही ना, तू पढ़ पढ़ पढ़, इतना तो तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। पापा ये तो तू 100 में खाली से 30 बैठा तो है, ले ही तुझे काम आएगा। तो करना ही पड़ेगा। 100 में से 30 तो ले ही आएगा। क्या सर? 30 आउट ऑफ 100 तो ले ही आएगा, मार मार के पढ़ाएंगे तो। हाँ नहीं मतलब वही है सर, लेकिन अगर किसी को भी मालूम पड़ जाता है कि उसका फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस है सर वो वर्क करना छोड़ ही देगा। नहीं छोड़ते ना, यही तो सारा खेल फंसा है। यही मैं आपको कल भी कह रहा था, आदमी काम करना छोड़ ही नहीं सकता। मैं आपको कहता हूँ चलो कि आप मुझे 10 दिन बिना काम किए दिखा दो। सर हम जिस चीज को काम बोलते हैं वो अलग है, जैसे आपने काम समझाया कि थॉट प्रोसेस को भी आप काम बोलते हो, हम्म। लेकिन यहाँ हम काम सिर्फ फिजिकल मेहनत को ही काउंट करते हैं सर। आप घर में कुछ तो फिजिकल मेहनत करती होगी सुबह उठ के, कुछ नहीं तो हाँ। कम से कम बेडशीट ही ठीक करती होगी। हम्म। अगर वो भी मेड करती है तो कुछ तो करती होगी, घर के बाहर जाके पड़ोसी को हाय लो, या फोन पे बात। आप 10 दिन के लिए चुप होके दिखा दो, नहीं हो वो भी सकता। पॉसिबल नहीं है। है ना? तो ये भी आदमी कर्म करना नहीं छोड़ सकता। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर इज वेरी वेल गिवन इन श्रीमद् भगवत गीता। कोई भी व्यक्ति कभी भी कर्महीन नहीं हो सकता, अकर्मण्यता को नहीं धारण कर सकता, बिकॉज एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ वन हैज टू डू समथिंग, इसीलिए वो पैदा हुआ है। हम्म। उसके बाद भी आपने बहुत से लोग, आप पता नहीं आपने देखे कि नहीं, मैंने देखे हैं जो सही में कुछ नहीं करते, दारू पी के बीवी को मारते हैं। हाँ सर, हैं जो लोअर क्लास में नहीं होता, ऐसा ऐसा सभी में होता ऐसा है। ही होता है। चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, चाहे वो कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो। तो वो हम्म। औरत अपनी किस्मत लिखा के लाई है कि उसको पिटना है ऐसे। उसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। पुलिस में जाते नहीं है लोग, अगर पुलिस में जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, 4 दिन बंद रहेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सोसाइटी का जो ताना बाना है, उसमें लोग कहते हैं कोई नहीं, हटा, चलने दे टाइप से। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको फेस करना ही है, आपकी किस्मत में। अब आप बताओ, सारा भारत चाय बेचता है, प्रधानमंत्री जिसको बनना था वो बन गया, बाकी तो कोई नहीं बना। और वो बेचारा 52 साल का हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के मुझे प्रधानमंत्री बनना है, नहीं बन पा रहा, जबकि राज परिवार से है। हम्म। एक समय में उसकी आपने उस इतनी सी दिन बोलती बताया थी। था ना राहुल गांधी के बारे में कि उसका जन्म ही ऐसे हुआ है, अच्छे परिवार में हुआ है ना। ऑब्वियसली राजा के परिवार में जन्मा है ना ये राजा, तो। लेकिन उसकी कुंडली में ये योग नहीं है। हाँ नहीं है उसकी कुंडली में, हाँ कभी नहीं पर बनेगा प्रधानमंत्री वो। पर तो यहाँ आप क्या, वो चाहे तो वो भी बैठ सकता है ना कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास तो कम से कम कुछ नहीं, 1,000 करोड़ रुपए उसके पास होंगे आराम से। हम्म। सोनिया गांधी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड रिच वुमेन ऑफ अभी, मेरे 8-10 साल पहले की उसमें टाइम मैगजीन में छपा था उसके बारे में। तो उन लोग के पास तो इतना पैसा, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं? भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, खाली नहीं नो बैठे। बडी इज ब्लैंक, कोई खाली नहीं बैठा है। हम्म। हाँ ऐसे कोई खाली नहीं बैठा है। हम्म। जबकि वो बैठ के खा सकते प्लस हैं कई कुछ तो। मोबाइल चला रहा है सब कोई और कुछ नहीं तो। कुछ नहीं तो मोबाइल चला रहा है, वही एवरीबडी इज सर। डूइंग समथिंग। सो वो जो आपका लॉजिक है ना, वो लॉजिक ही अपनी जगह फॉल्स है। इट्स लाइक कि अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं राजा बनूंगा, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सही में कुछ नहीं कर रहे, वाइफ जाके अर्न कर रही है, वो खाली घर में बच्चे देख रहा है, लेकिन वो मार नहीं रहा कुछ नहीं, मतलब खाता, मतलब कुछ खाता पीता नहीं है, सुपारी भी नहीं खाता। और उसने अपने बच्चे को इतना अच्छा ग्रूम कर दिया है कि नाउ देयर चिल्ड्रन आर शाइनिंग इन लाइफ,
बट वो भी एक काम ही हो गया ना, जो औरत का काम था वो आदमी ने कर लिया, आदमी का काम हम्म। औरत ने कर लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो भी घर में रह के बच्चे को पूरा प्रॉपरली पॉजिटिवली ग्रूम कर रहा है। सबसे बड़ा काम है ये तो और आज के सबसे टाइम जरूरी पे। काम है वो। हम्म। आपके परिवार का नाम वही तो जाके खराब करते हैं। और सर जैसे कि ये प्लैनेट्स हम बोलते हैं अपने को जैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये प्लैनेट अपने को ऐसे इन्फ्लुएंस किया ऐसे किया, तो जैसे अभी तो नेपट्यून प्लूटो तो सर डिस्ट्रॉय ही हो चुके हैं ऑलरेडी प्लैनेट्स, है ना? हम फिर नहीं, भी यूरेनस एस्ट्रोलॉजी नेपच्यून तो प्लूटो काउंट करते और ही है उनको। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो भी डोंट काउंट। इनको नहीं देखते ना सर, नौ तो अभी ग्रहों तो को सर ही जितनी देखते हैं। सारी वो रील्स वगैरह सब दिखाते करते, उसमें तो दिखा रहे कि अभी ये नेपट्यून इस कांटेक्ट में पहली बार आ रहा है तो ये कर देगा, वो हर साल कुछ यूरेनस ना आए। कुछ बोलते रहते हैं, दे कीप तो टेलिंग। वो नहीं रहता है सर। आपकी फिर हर नौ होली ग्रहों पे की। आप हर होली पे देख लेना, हर न्यूज़पेपर की न्यूज आती है, 1,000 साल बाद बन रहा है ये रोग, 484 साल बाद ये रोग योग बन रहा हाँ, है, 500 योग साल बन बाद रहा ये है। योग बन रहा है। सब झूठ रहता है। अभी आ रहा है, होली का भी और ऐसे ही सर आ ये रहा है। प्लैनेट्स जो रहते हैं सर, यही हम बोलते हैं ना कि दे आर, सर वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है सर, वो किस तरह से हमारी लाइफ को ऐसे अफेक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल अफेक्ट करेगा, लेकिन वो हमारी पर्सनली एक एक की लाइफ को क्यों अफेक्ट करता है सर? उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? उसके अंदर जैसे शनि सैटर्न है या मर्क्यूरी है, इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, वही पुल अगर हम उसको थोड़ा सा उसमें ले जाएं, धर्म की भाषा में, सारा जो ब्रह्मांड है उसमें एक ही आवाज गूंजती है, जो कि नासा ने भी बताई है, इट इज ओम। हम्म। तब जितने भी लोग ऊपर गए हैं जहां से उन्होंने जो भी सुना है, ओम क्या है, वो कोई आवाज थोड़ी है, इट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। अगर ये है तो उसका जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, दैट इज कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इनको हमने अलॉट करा, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, कि भाई तुम्हारे इन्फ्लुएंस के कारण इस धरती पे ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे ऐसे व्यक्ति जन्म लेंगे अलग अलग युगों के अनुसार। 4 युग है, हम हम्म। अभी कलयुग में है, दिस इज द लास्ट युग। इसीलिए उनको आधार मान के, उनकी गणना करके कि अगर आपके जीवन में इस प्लैनेट का पीरियड आएगा, और जो भी हमने जो वो लिए हैं एट्रीब्यूट्स लिए हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट। सैटर्न इज ए वेरी वेरी कोल्ड प्लैनेट, हाँ सर वो मालूम है। जुपिटर इज वेरी वेरी बिग, बिग प्लैनेट। Venus इज शाइनिंग, मून इज, बट until and unless we relate them to God sir, गॉड से they are रिलेट just, इसलिए करा गया, हमारा जो पुराने हाँ। गुरु थे ना, उन्होंने हर चीज को धर्म से इसलिए जोड़ा, क्योंकि आप गांव के लोगों को साइंस नहीं समझा सकते। हम्म। पहले के समय में साधु संत कहते थे भाई रात में झाड़ू मत मारो, क्यों? हम्म। घर के पता चला कोई किसी का बूंदा वूंदा गिरा, वही झाड़ू में उसने फेंक दिया वहां, रोशनी रहे तो झाड़ू मारो। पहले कौन सी ट्यूबलाइट होती थी? हम्म। नहीं सर, अगर हम उसको किसी स्पेसिफिकली गॉड से कनेक्ट नहीं करते तो दे आर व्हाट, जस्ट मासेस ऑफ गैस ओनली। तो कोई गैसेस अपने को, अपनी लाइफ को पर्टिकुलरली अगर वो अफेक्ट कर रहा है तो उसने हर किसी को सेम अफेक्ट करना चाहिए ऑलमोस्ट। तो वो इतना डिफरेंटली क्यों अफेक्ट करता है? किसी के लिए वो बहुत अच्छा बन जाता है, किसी के लिए वो इतना वो हैम्पर करता है। एंड सर वी आर स्टेइंग ऑन दी अर्थ, देन व्हाई नॉट काउंट दी अर्थ इन्फ्लुएंस द मोस्ट? उसको तो हम कभी कहीं काउंट ही नहीं करते। अर्थ की इन्फ्लुएंस इसीलिए काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां तो हम रह रहे हैं। तो सर वो तो हमें सबसे ज्यादा अफेक्ट करना चाहिए ना, जैसे हम नहीं ना, किसी घर बिकॉज में इफ यू आर रहेंगे। लिविंग, अभी आप 84 माइल आवर पे घूम रही हो, आप घूमती दिख रही हो क्या? अभी आप और हम 84 माइल पर आवर पे रोटेट कर रहे हैं, बट आर वी फीलिंग इट? नो। नहीं। कैसे काउंट कर ले? और अर्थ वो जो तो है, सर रोटेटिंग। अर्थ जो है पूरी की पूरी सीधी भी नहीं है, इट इज टिल्टेड। टिल्टेड। उसके बाद अर्थ का एक तीसरा मोशन है विच इज कॉल्ड वॉबलिंग। तो अर्थ तो तीन तीन मोशन कर रही है, आपको उसमें से एक भी महसूस नहीं हो रहा। हम्म। हम कैसे काउंट कर ले? तो वो हमें कुछ अफेक्ट करता ही नहीं है सर, यू मीन टू से? वो क्यों तो करेगा? ग्रेविटी तो बिकॉज यू अफेक्ट आर इन कर रही इट। नहीं है ना। आप एक अगर ट्रेन में कुछ नहीं बैठी हो, कर रहा है सर आप तो जैसे एक फिर वो। ट्रेन के आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठी हो ना, ट्रेन जब भाग रही हम्म। होती है तो आप थोड़ी भाग रही हो, ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है। यस, when you see out of the window then you see things moving fast here and there, otherwise आपको पता ही नहीं व्हाई द चलता। ग्रेविटी इज अफेक्टिंग अस? ग्रेविटी शुड ऑल्सो नॉट अफेक्ट अस। ग्रेविटेशनल पुल इज एवरीवेयर इन एवरी प्लैनेट। मून का भी, मून में भी ग्रेविटी है, अलग अलग जो प्लैनेट्स नहीं हैं। बट सर,
तो अर्थ में तो हम उस ग्रेविटी को फील कर पाते हैं ना सर? अरे चांद पे भी होती है, जहाँ कम है वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को अपने बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ाना नहीं, पड़ता है। होती है सर। हाँ, तो जैसे कि हमें अर्थ का बाकी कुछ इन्फ्लुएंस अफेक्ट नहीं करता है, तो सर फिर ग्रेविटी भी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए थी ना अपने को? ग्रेविटी और दूसरे इफेक्ट आर वेरी वेरी डिफरेंट। एप्पल जो है वो तो सभी जगह नीचे गिर रहा है। करेक्ट। एप्पल को आप चांद पे भी ले जाओगे तो वो गिरेगा नीचे, लेकिन उसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा। चेंज ग्रेविटी हो इज देयर जाएगा। ऑल्सो। मार्स पे ले जाएंगे तो वहां भी उसने नीचे गिरना है। दिस इज कॉल्ड इलॉजिकल थिंग। लेकिन फिर भी आपका जो आंसर है वो यही है कि अगर आप एक ट्रेन में भी बैठे हो, यू डोंट फील दैट स्पीड until unless you look out. What does that mean? अच्छा, आप अपने घर में बैठे हो, बाहर हम्म। इतना ट्रैफिक चल रहा है, आपको आवाज ही आती है ना, वो बाहर से ही आ रही है ना, अगर आपकी खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो आपके लिए तो सब कुछ बराबर है। बराबर है। दीज प्लैनेट्स बेसिकली, वहां पे कोई शनि देवता थोड़ी बैठे हुए हैं। शनि इज ए गॉड। हम्म। That attribute of that god is given to a particular planet which resembles that the nature of that particular god. ओके। इट इज नॉट द प्लैनेट दैट इज रिलेटेड टू गॉड, इट इज जस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिजेम्बलेंस है उसको Yes, ऐसे बताया जाता है। characteristics are allotted. कोई शनि देवता हम्म। शनि सैटर्न पे थोड़ी बैठे हैं कि हाँ भाई यहाँ तेल चढ़ाओ मेरे को। दाती महाराज तो मर जाएंगे ये सुन के कि मुझे तो तेल चढ़ाने वहां जाना है। अच्छा सर, यस एवरीवन अंजन, एक्सप्लेन्स यस। दैट वे ओनली सर, कि ये प्लैनेट को हमने ये गॉड का नाम दे दिया है। सो लाइक नाउ यू सेड कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती है, दैट इज व्हाई वी से दैट यस यस एक्चुअली। यस। ओके ओके। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना, कि सैटर्न इज वेरी कोल्ड, इट हम्म। मूव्स वेरी स्लोली। तो शनि को क्या कहा गया भाई, कि शनि बहुत धीमे चलते हैं। अब उसके लिए एक मिथोलॉजिकल कहानी बना दी, पिपलाद ऋषि का श्राप है उनको लंगड़ा लंगड़ा होने का, तो वो हम्म। लंगड़ा के चलते हैं। तो सर ये फिर शनि की साढ़े साथी में जो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ये बकवास हो है, वो जाता है, सब ऐसा झूठ है। कुछ नहीं रहता ना? शनि की साढ़े साथी ढैया कंटक शनि, ये वो, इट इज ऑल बुलशिट। ओके। सर आपसे सुन के ऐसा लगता है कि हमने जो एस्ट्रोलॉजी को समझा है वो एक डिफरेंट ही चीज है, और आप एस्ट्रोलॉजी को कुछ डिफरेंट वे में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, मैं जैसी जो एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ नहीं, लेकिन सर अभी तक हमने ऐसे ही सुना हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है। तो नहीं, ये ट्रेडिशनल में और स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है कि इसमें चोचले नहीं है बहुत सारे ना। हम्म। एवरीथिंग इज वेरी मच मेथोडिकल, लॉजिकल एंड टू द पॉइंट, खत्म। सो सभी का नमस्कार। मेरे यहाँ कोई आने वाले हैं तो आज मैं जल्दी जाना चाहूंगा। कल मिलते हैं, कल हम थर्ड हाउस से शुरू थैंक यू करेंगे। सर। राइट, टेक केयर, बाय।